हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया सी कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर, और इसे हम बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। और पहले देख लेते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री काम क्या करती है। तो सबसे पहले यार, अगर आप कभी विजिट करते हैं कुतुब मीनार, तो अगर मैं कुतुब मीनार को देख रहा हूँ तो क्या मैं उसकी हाइट निकाल सकता हूँ? कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के बाद, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। कभी अपने काइट फ्लाइंग करिए, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पतंग उड़ा रहे हैं, अगर मुझे हाइट निकालनी है कि यार किस हाइट पर पतंग उड़ रही है, काइट फ्लाइंग कर रही है, तो वो मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूँ। कभी हॉट एयर बैलून देखा है आपने? अगर मुझे पता करना है कि अगर हॉट एयर बैलून इधर से इधर जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, वो निकाल सकता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो पता चल ही गया होगा कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट है। तो माय नेम इज वैभव गुजर, और बढ़िया से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। आइए अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ही पकड़ लो। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कुछ दिख रहा है आपको? ट्राई यानी तीन, गोनो यानी साइड्स, मैट्रॉन, इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर ये वर्ड बना गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये कैसे बना हुआ है। ट्राई सबसे पहले तो, और फिर है गोनो, और फिर है मैट्रॉन। इन तीन वर्ड को मिलाकर ये बना गया है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखना इसका मतलब क्या होता है। हम इस जो भी चैप्टर है इसमें हम ट्राइंगल की बात ज्यादा करेंगे। तो आपको अगर पता है कि ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड्स है, अब देखना इसका मतलब भी क्या निकलेगा। इसका मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो अगर हम तीनों साइड का मेजरमेंट चाहते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बनना पड़ेगा कि अगर मुझे दो साइड गिवन है, मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, कैसे निकालूं। एक साइड गिवन है, बेस वगैरह निकालने, परपेंडिकुलर निकालने, वो कैसे निकालूं। तो इस वाले जो चैप्टर है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की भी बात करने वाले हैं। ज्यादातर हम राइट एंगल ट्राइंगल से ही खेलेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। आपने पढ़ा भी होगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो। कुछ ऐसे होता है, देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे कुछ होता है। अब अगर इसमें मैं इधर 90 डिग्री बना रहा हूं तो इसकी जो सामने वाली साइड है उससे तो हम बोलते हैं हाइपोथेनस, ये हाइपोथेनस होती है। और मान लेते हैं इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये वाला एंगल सी बन गया और ये वाला एंगल ए बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एंगल ए के सामने वाली साइड का पता करना है तो ये क्या हो जाएगी, एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगी, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब जरूरी नहीं है ऐसे ऊपर दिख रही है तो यही परपेंडिकुलर होगा या फिर यही बेस होगा। हर एंगल के लिए डिपेंडेंस चलती है। कैसे? अब देखना एक बार। अगर एंगल ए के लिए मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा वो क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली साइड। अब देखना, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये वाली साइड है क्या अपोजिट, बताओ एंगल ए की। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर। और अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं, एडजेसेंट यानी अरे यार ये रही पास में, तो ये साइड है अपने पास, अड़ रही है नहीं वाली साइड। देखने एक बार, ये एंगल के अड़ रही है और ये भी एंगल के अड़ रही है। ये तो हाइपोटेनस हो गई और बाकी बची हुई क्या हो गई है, बेस। अब देखना मैं क्या लिखूंगा इसमें, साइड एडजेसेंट टू, एडजेसेंट यानी टच हो रही है, इस वाले एंगल के टच हो रही है, टू एंगल ए, एंगल ए। इसको एंगल भी लिख देते हैं, इसको भी एंगल लिख देते हैं। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एंगल ए की मैं बात कर रहा हूं ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर इसके सामने वाली, और जो इससे टच हो रही है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो ये लिखता हूं एक बार, परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर सामने वाली यानी अपोजिट वाली होती है। यहां लिख भी देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है अब आपको। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा, एंगल सी के लिए जो सामने वाली साइड है वो चेंज हो जाएगी, ए भी बन जाएगी। इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए भी बन जाएगी, और इसके जो टच होती हुई साइड है वो क्या हो जाएगी, बी सी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बेस के लिए एडजेसेंट साइड लेंगे, एडजेसेंट साइड। और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर हम देखने वाले हैं कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं वो कैसे किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, नहीं भी पढ़ी है तो बढ़िया से समझते हैं उसको। कुछ ऐसी ट्रिक होती है, देखना
हम लिखते हैं पी बी पी एच एच बी। ये एक ट्रिक है, इसको समझाता हूं मैं कैसे होती है, ये देखना एक बार। और इसके ऊपर लिखते हैं एक बार साइन साइन कॉस और टेन। अभी मैंने लिखा यार, इसको याद कैसे करें। अब क्या होता है देखो, जो साइन होता है, अगर जहां भी आपको साइन दिख रहा है, साइन जो एंगल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, पूरा ये होता है साइन। अब अगर मैं किसी एंगल की बात कर रहा हूं तो मान लेते हैं हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड होगी, तो जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। और जो कोसाइन होता है इसे कोसाइन बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, कॉस, इसको हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखना इधर क्या लिखने वाला हूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अरे कॉसेक और सेक और कॉट में कुछ ही नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, साइन जो भी आ रहा है ना उसका उल्टा। अगर p अपॉन एच साइन आ रहा है तो h अपॉन पी क्या आ जाएगा, कॉसेक। और b अपॉन एच अगर कॉस आ रहा है तो h अपॉन बी सेक। और p अपॉन बी टेन आ रहा है तो ये कॉट क्या हो जाएगा, b अपॉन पी। इसको याद नहीं रखना है, ओनली आपको साइन कॉस टेन को कैसे याद रखना है वो समझाते हैं। अब देखना, अब देखो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, एक बार देखना, थोड़ी बहुत इसको ट्रांसलेट करी मैंने भी, ये पढ़ी हुई है। अब देखना एक बार क्या होता है। इसको इधर लिखते हैं एक बार नीचे, सर को तूने, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई। जिसने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत ये चैप्टर उसको याद होगा एक ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली भी याद रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिलेशन करना चाह रहा हूं इसका, देखने पर, पिलाई बेटा पिलाई, हरी हरी बोतल। नहीं नहीं नहीं, अभी आपका माइंड कहीं और जा रहा होगा, वहां नहीं ले जाना है माइंड को, अभी कंसंट्रेशन इधर ही होना चाहिए। देखना, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल। हरी हरी बोतल वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं समझने का इसको, ओनली मैथमेटिक्स के लिए। अभी देखना, सर यानी साइन को यानी कॉस तूने, टी आ रहा है इसका मतलब टेन, तो साइन कॉस टेन। अब साइन को कैसे याद रखना है, इसका पी और ये एच, पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ये रहा बी अपॉन एच, पी अपॉन एच और पी अपॉन बी। तो ये याद हो गई ना आपको, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल। इससे याद हो जाएगा कि साइन के लिए क्या यूज करेंगे, पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच और टेन के लिए पी अपॉन बी। आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं यार परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा किसी एंगल के लिए, वो पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको लिख लो, थोड़ा बहुत मिटाते हैं इसके अंदर, ये वाली चीज मिटा देते हैं। अब अगर हम पढ़ने वाले हैं कि साइन ऑफ किसी एंगल का, कॉस ऑफ किसी एंगल का, टेन ऑफ किसी एंगल का, तो वो एंगल हम क्या मानते हैं, एक बार ए के लिए स्टडी करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, P अपॉन एच होगा, क्या बताओ, P अपॉन एच ये होगा। साइन देख लो P अपॉन एच है। परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, वो क्या है, साइड अपोजिट वाली, परपेंडिकुलर अपोजिट वाली साइड। देखना BC है क्या, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर BC, ये मैंने BC लिख दिया। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो सेम रहेगी सब में, तो वो क्या हो गई AC। तो एंगल ए के लिए बात कर ली हमने। ऐसी आप अगर इसको लिखना चाहे थोड़ा सा इसको शॉर्ट में, वो कैसे लिख सकते हैं देखना एक बार। साइन के लिए हम यूज कर लेते हैं SIN, और ये साइन है। अगर मैं कोसाइन की बात करूं, इसको देखना कैसे लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको कैसे लिखे भाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B अपॉन एच से। बेस क्या है इसके लिए, देखना एंगल ए, एंगल ए को पकड़ लो, एंगल ए के एडजेसेंट, एडजेसेंट वाली साइड वो क्या हो जाएगी, बेस। ए बी क्या हो गई, बेस, ए बी को क्या लिख देंगे अपन, बेस। और ए सी अपना क्या रहेगा, हाइपोटेनस, जो कि पहले से ही है। इसका अगर मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो कैसे लिखूंगा मैं, कॉस एंगल ए। अब यहां से मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉस इंटू ए, कॉस इंटू ए, ऐसा नहीं है। कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए की अगर मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो कुछ कोसाइन में चेंज आएगा, वो है ये। तो कॉस ऑफ एंगल है कुछ ये ऐसे, देखो ऐसे, अगर मैं ए को बढ़ाते जाऊंगा तो कुछ चेंज आएगा साइन में, ये बता रहा है इधर।
ऐसा नहीं है कि कॉस और ए मल्टीप्लाई में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका रिलेशन ही है, फंक्शन है एक दूसरे के। अगर ए को बढ़ाऊंगा तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी, ये बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब टेन के लिए देखते हैं एक बार, टेन ऑफ एंगल ए, और इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। तो इसको यहां लिखते हैं एक बार, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये एक हमने पढ़ लिया, ये एक हमने पढ़ लिया। अब टेंजेंट पे आ जाओ, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए के परपेंडिकुलर क्या है बताओ एक बार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ए का परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, बीसी अपॉन ए बी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बीसी अपॉन ए बी। सही है, आगे बढ़े हम। अब देखो, अगर मुझे साइन से कॉसेक का निकालना है, इसका उल्टा कर दूंगा। अगर बीसी अपॉन एसी साइन है तो एसी अपॉन बीसी क्या हो जाएगा, कॉसेक। वो सारी चीजें मैं कर सकता हूं, तो एक बार लिखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको कोसेकेंड लिखते हैं वैसे, अब मैं कोसेक ही लिख रहा हूं इसको, कोसेक ए। साइन का उल्टा आ जाओ, क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी। और अगर मैं बात करूं कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस ए का उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। आगे बढ़ते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। उसी एंगल की बात कर रहा हूं मैं, अभी ए एंगल की बात कर रहा हूं, कॉट ए। अब इसका उल्टा कर देंगे तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। देख लो एक बार, ये सारे लिखो। अब एक होमवर्क है वो करना है अब आपको। होमवर्क तो क्या है, आपको ये ट्राई भी करना है, वीडियो पोस्ट करो। और ये वाली जो चीज हमने एंगल ए के लिए निकाली है, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, एंगल सी के लिए निकालना है, ये रहा एंगल सी। अब अगर इसकी बात करूं, इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी। अब ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी, ये वाली हो गई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी हो जाएगा, और जो बेस होगा वो बी सी हो जाएगा। अब ये साइन ऑफ सी आपको निकालना है, और भी सारे रेशियोज आपको निकाल के दिखाने हैं, कोसाइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। अगर मैं इन रेशियोज की बात करूं, हमने पढ़े साइन ऑफ एंगल ए, इसको मैंने ऐसे लिखा, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। अगर मुझे इसके स्क्वायर करना है तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, मेरे दिमाग में तो ये चलेगा, मान लेते हैं 2 का स्क्वायर करता हूं मैं, तो इसको ऐसे ही तो लिखता हूँ ब्रैकेट में करके। और मान लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूं। अब मैथ्स में हम क्या करने वाले हैं, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे देंगे कुछ, साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए का करके देखते हैं एक बार। कॉस ए में क्या देंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। बस जनरल रिप्रेजेंटेशन ही आपको फॉलो करना है। बट अगर पावर -1 आ जाए, पावर तो कुछ भी आ सकती है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ एक बार, साइन ऑफ ए की पावर -1। अब मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, साइन की पावर -1 और ये मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, ये कुछ और बन जाता है और ये कुछ और बनता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करने वाला हूँ। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, यार ये साइन इनवर्स ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देंगे, और अगर स्क्वायर वाली बात आई, अगर क्यूब वाली बात आई, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखना क्या बोल रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास एबीसी, साइन ऑफ ए अपन को गिवन है, और जो बी पे क्या बन रहा है अपना, राइट एंगल ट्राइंगल। बी पे राइट एंगल बन रहा है, ये भी लिख देता हूं मैं एक बार, बी पे राइट एंगल बन रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी जो कि राइट एंगल है, और बी पे उसका राइट एंगल आता है, यानी 90 डिग्री बी एंगल पे बन रहा है। और साइन ऑफ ए अपन को गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है इसके अंदर। कैसे करें, अब बढ़िया से समझना है इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल से समझेंगे कैसे क्या निकलता है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन इसका। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी बन रहा है उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक बार। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, और ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये कुछ अपना साइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए अपना है।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, इसको एंगल ए भी नाम देते हैं। इसमें जो साइन ऑफ एंगल ए वो क्या निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है अपना 1/3। ये लो, ये गिवन है अपने पास। अब जरा एक चीज बताओ, साइन ऑफ ए क्या होता है, वो याद करो, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो P/H साइन के लिए होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जो P/H हम लगाएंगे वो ऐसे कुछ लगेगा। अब अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, इसकी जो सामने वाली साइड है ये अपोजिट साइड हो गई, और ये क्या हो गई, एडजेसेंट। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर अपोजिट साइड की मैं बात कर रहा हूं, अपोजिट साइड वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होगी वो क्या हो जाएगी, बेस। मैं लिख भी देता हूं यहां पर बेस। अपोजिट तो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट बेस हो जाएगी। अब देखना एक बार, इसके अपोजिट वाली साइड सामने जो दिख रही है वो कौन सी है, BC, और अब जो एडजेसेंट है वो क्या हो जाएगी, बेस। साइन ए की बात कर रहे हैं ना हम, साइन ए में क्या क्या चाहिए मेरे को, देखना एक बार, P/H। अब देखना क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, सामने वाली साइड, सामने वाली साइड, सामने वाली साइड, यानी BC। तो मैं क्या लिख दूंगा, BC। और इसके जो सामने वाली साइड है ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। इसको लिख भी देते हैं, और इसको मैं H से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, AC लेंथ ही लिख देते हैं अभी तो, और ये AC लिख दिया मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सीधा सिंपल सा है, हमें BC/AC का रेशियो गिवन है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, BC/AC का जो रेशियो गिवन है वो 1/3 गिवन है। अब किसी चीज का रेशियो गिवन है, कैसे यार, क्या होता है रेशियो का मीनिंग, अब देखना एक बार। मैं बोल रहा हूँ आप किसी क्लास में बैठे हैं, उसमें से 2 जने तो क्या पहन रखे हैं, नॉन वियर, यानी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी मान लेते हैं, और 6 जनों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो इनका जो रेशियो निकल कर आएगा 2/6, 1/3 निकल कर आएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये रफ वर्क है अपना, इसको मिटा देंगे अपन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2/6 का मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो वो क्या निकल कर आएगा, वो भी 1/3 निकल कर आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखना एक बार, इसमें इसका और इसका रेशियो निकल रहा है। अब एक चीज बताओ, इसका रेशियो गिवन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखना एक बार, 2/6, अगर ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड 6 है तो अब भी रेशियो ये निकल कर आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं एक बार, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/2, और यहां पर लिख रहा हूं 3/2। ऐसा निकल कर आ रहा है क्या, बताओ, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, फिर ये रेशियो ऐसा निकल कर आ रहा है। एक और अगर बात करें 3/9, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/3 और 3/3। अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आप, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। और देखना एक बार, अब मैंने क्या बोला, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 9 है, तब भी रेशियो ये निकल कर आ रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, *3 कर रहा हूँ दोनों साइड, अगर 1/3 रेशियो निकाल कर आना है। देखना एक बार, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाली साइड अपने पास है 4, और ये वाली साइड यानी हाइपोटेनस से 12, ये तो 4 है, ये 12 है, तो ये 4 है, ये 12 है, तब भी रेशियो क्या निकल कर आएगा, 1/3। देखना कैसे, मैं इसको लिख दूंगा 1/4 और 3/4, ऐसे लिख रहा हूं मैं। देखना क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है इधर से, देखना। अभी यार 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, 1/3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा सारा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इसको कुछ मान लो आप, तो मैं क्या मान लेता हूं इसको, लेट, ये लेट करेंगे हम, लेट सम पॉजिटिव वैल्यू बी के, इसको हम के मान लेते हैं, वही पॉजिटिव वैल्यू कोई सी भी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इंटीजर वाली वैल्यू मानेंगे हम, इंटीजर वाली। तो ये भी के हो गया, ये भी के हो गया, मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी क्या हो रहा था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे। अब मैं आगे देखना क्या बोलने वाला हूँ, BC/AC का रेशियो निकल आ रहा था 1/3। अब ये क्या है, हम यहाँ पर साइड रखे थे, मान लेते हैं ये 3 है, ये 9 है, तो 3/9 लिख दिया मैंने, ये 4 है, ये 12 है, तब भी रेशियो निकल कर आ रहा है। अब ये अगर मैंने के मल्टीप्लाई कर दिया तो जो BC की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ जाएगी, के, और जो AC की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ जाएगी, 3K। देख लो यहाँ भी ऐसे करा था, 4 अभी साइड है, 4 अभी साइड है, 12 अभी हाइपोटेनस है, 12/हाइपोटेनस। अब मैं क्या करूंगा, देखना अभी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम को याद करें हम, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, वो क्या बोल रहा था, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस होगा। देखना एक बार,
अगर मैं लिखूं यहाँ पर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस जी की थ्योरम से, क्या लिख दूंगा मैं, यहां से लिख दूंगा मैं एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी प्लस होता है, प्लस वाले की इक्वल होता है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एच क्या है यहाँ पर ए सी, अंडर रूट लगा देंगे। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल एक ही बात कर रहे हैं ना अभी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ए बी का स्क्वायर। ये लो आगे बढ़े हम, बी सी की लेंथ क्या है के स्क्वायर इसमें पुट कर दो, 3k, इसकी क्या है ए सी की हमें गिवन है और ए बी की निकालनी है, ए बी स्क्वायर। ये लो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए सी की लेंथ हमें गिवन है तो मैं 3k स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, 3k का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये जो के स्क्वायर इधर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये रफ वर्क को हटाते हैं इधर से, समझ में तो आ गया ना क्या करा अपन ने, हमने अलग अलग साइड मान के देख ली जिसमें रेशियो 1/3 आ रहा है, और फिर क्या करा इंटू करके के कर दिया उसमें, और वो क्यों करा समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ए बी स्क्वायर क्या निकल कर आएगा वहां से, अगर यहाँ 9k स्क्वायर बनेगा और ये के स्क्वायर बनेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 8k स्क्वायर, और ए बी की जो लेंथ आ जाएगी वो आएगी √8 और के। समझ में आया ना बढ़िया से। आगे बढ़े हम, अब √8 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकते हैं बिल्कुल, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, निकाल देते हैं एक बार इसको बाहर, तो ए बी क्या आ जाएगा 2√2k, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया, वैसे भी ले सकते हैं हम। आगे बढ़े हम, अब मुझे निकालना क्या है cos a। अब cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos a के लिए बेस क्या है एडजेसेंट वाली साइड, एडजेसेंट वाली साइड बेस है, तो ए बी अपॉन ए सी लिख दूंगा मैं इसको, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की लेंथ क्या निकल कर आ गई 2√2k, और ए सी की क्या लेंथ है ए सी ए सी ए सी, किसका ए सी, तो 3k इसकी लेंथ है, k से किस कैंसिल हो जाएगा और cos से क्या आ जाएगा बता दो एक बार, cos से आ जाएगा अपने पास 2√2/3। अब tan a निकालना है ऐसे, tan a क्या होता है याद करो, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल था ना, पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, तो P/B हो जाएगा tan a, तो मैं क्या लिख दूंगा P/B, इसका मतलब परपेंडिकुलर, ए का परपेंडिकुलर क्या बी सी और ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये लो हो गया कंप्लीट। अब तो बी सी की लेंथ रख दो अब, और बी सी की लेंथ रख देंगे, और ए सी क्या है अपने पास 3k, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। यही बताना था cos से और tan a क्या निकल कर आ रहा है, cos से निकल कर आ रहा है ये, tan a निकल कर आ रहा है, लिख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार एक चीज देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा वो चीज देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा साइन तो क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H, और tan क्या होता है P/B। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या कहलाती है बेस, और जो अपनी अपोजिट साइड होती है सामने वाली साइड होती है, सामने वाली खिड़की पे, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है।